बस्तर की जनता के साथ मुझे आज नारायणपुर आप भी जा रहा हूँ, मैं प्रतिदिन ये देखता हूँ, जब भी वहाँ जाता हूँ गांव में लोग खुलकर हंसने लगे हैं। गांव के लोग अपनी बात कहने लगे। अब आप बस्तर में जाएं किसी सुदूर वनांचल क्षेत्र में तो लोग समूह में आकर के अपनी बात रखने लगे। ये बड़ा ही हर्ष का, बड़ा ही गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा है। अब बस्तर में इस गणतंत्र में, इस 26 जनवरी में मैं सोचता हूं कि सारे ही बस्तर के गांव उत्साह के साथ सम्मिलित होने वाले हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि संभाग में भी आप लोगों का फोकस है। मुख्यमंत्री इस बार बिलासपुर में ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी प्रथा प्रारंभ की है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर के, सारे संभाग मुख्यालयों में जाकर के ध्वजारोहण का काम प्रारंभ किया है और यह वाकई बहुत अच्छा है। सर, ये एफआईआर को ले गई है, 100 से अधिक नाम है, मजबूत करने की कोशिश की जा रही है लगातार पार्टी को। देखकर सीखना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, ठीक कर रहे हैं। देखकर सीखना चाहिए। भाजपा के संगठन की ताकत समझ में आती है सबको, तो अगर वैसा कर रहे हैं समझ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा कर देने से नहीं होता है, अंदर भाव बदलना पड़ता है और भाव बदलने के लिए और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद कैसे नौजवानों के मन में आए, कार्यकर्ताओं के मन में आए, ये ध्यान करके करना चाहिए। क्या भाव बदलेगा? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि भौतिकता बदल देने से भाव नहीं बदलता। भाव बदलने के लिए और प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा तो नहीं सीख लेंगे आप लोगों से? अगर राष्ट्रवाद की दिशा में हमसे ज्यादा सीखते हैं तो वंदनीय है, स्वागतीय है। सर, ये 26 जनवरी को किस तरीके से, लेकिन इसमें दीपक बैज जी कह रहे हैं कि क्या बुलडोजर चलाने से कानून व्यवस्था संभल जाएगी? जो कार्यवाहियां हुई हैं वो कानून के दायरे में हुई हैं और इस तरह के कृत्य वालों के साथ उनके सभी बातों का, सभी आयामों का परीक्षण करना अच्छा है, किया ही जाएगा। विष्णुदेव जी की सरकार है। इस बयान के क्या मायने निकलते हैं दीपक बैज जी के कि क्या बुलडोजर चलाने से कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी? नहीं, दीपक बैज जी का मसला ये है कि मैं अच्छा नेता मानता हूं उनको, लेकिन उनका विषय ये है कि स्पष्टता अपनी बात में नहीं रखते, हर बात पर विरोध करते हैं। विरोध के लिए विरोध करना है, अगर इस भाव पर चलेंगे तो प्रामाणिकता नहीं रह जाएगी। अब ये वास्तविकता है, इसीलिए मैं कवर्धा, छत्तीसगढ़ में भी होने वाले, रायपुर में भी होने वाले उन प्रदर्शनों के संदर्भ में मैंने कल परसों कहा था कि आप ऐसे प्रदर्शन मत, मान लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रदर्शन मत करिए। आप नहीं कर पाएंगे, जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, ये तय है बात। और इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए जो आंदोलन वगैरह के दिखावा किए जा रहे हैं वो गलत है। आप लाइन पर काम करिए, प्रोसीजर उसके लिए डिफाइंड है, आप उस पर काम करिए। वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप बिहार का उदाहरण आप जो देख रहे हैं, एक भी वहां पर कोई भी अपील वहां पर नहीं आई है, एक अपील नहीं आई। मतलब बिहार जैसे राज्य में अगर आप ये प्रमाणित होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने धरातल पर है। सर, ये पहली बार एक